चलिए आज के सीरीज स्टार्ट करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को जो अच्छे क्वेश्चन है वो अपलोड कर देंगे। अब बाकी जो क्वेश्चन है बेसिकली जो है एनसीईआरटी बेस पर और रेफरेंस बुक पर उसको अपलोड नहीं करेंगे। जो पीवाईक्यू है जो आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उसको हम अपलोड कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। आज का स्टेटमेंट ई इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ए ग्रेटर देन बी हॉरिजॉन्टल एच हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी और डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ ई एंड फोकाई ऑफ एच। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द ई इलिप्स एंड बिटवीन द फोकाई एच फोकाई बी टू √3। मैंने दोनों के बीच का डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ ई एंड एच फोकाई मान ली इलिप्स और हाइपरबोला के जो फोकाई है उनका डिस्टेंस आपको दिया 2√3 और ये भी कंडीशन दे रखा है कि ए माइनस ए। ठीक है, व्हाट इज ए इज द इलिप्स कैपिटल इज द हाइपरबोला, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। एंड द रेशियो ऑफ एसेंट्रिसिटी ऑफ ई एंड एच 1/3 द सम ऑफ द लेंथ ऑफ देयर लेटस रेक्टम सम ऑफ द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इज इक्वल टू। यही आज का क्वेश्चन होने वाला है और इसी को हम सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा सा इजियर भी है, थोड़ा सा सोचने लायक भी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया इलिप्स के बारे में, है ना। पहला क्वेश्चन है, दूसरा और है। ये 2025 का है, ये भी 2025 जो ये 24 का है 27 जनवरी को, ये 22 जनवरी को शिफ्ट 2 में है, ये शिफ्ट 1 में है। तो पहला 25 का, दूसरा 24 का, 2024-25 मिक्स हमारा चल रहा है। सॉल्यूशन फर्स्ट इलिप्स। ठीक है, अब आपको इलिप्स में क्या दिया है, इलिप्स में क्या दिया है 2√3 क्या है डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ ई एंड फोकाई ऑफ एच दोनों का बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं इलिप्स के बारे में 2a e, ये हो गया आपको 2√3। ठीक है, तो हमको ए मिल गया आपको कितना √3। ठीक है, यहाँ तक ए इक्वल टू √3। ठीक है, अब एच के बारे में देखते हैं। एलिप्स हाइपरबोला क्या दिया है, फार्मूला नहीं क्लियर है तो आप लोगों को भूल जाना है कि आप लोगों से कोई मैथ्स बनेगा। ठीक है, क्या है 2a h, ये भी कितना है 2√3 कट गया a e h इक्वल टू √3। ठीक है, अब दोनों का बराबर आ रहा है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो क्या हम दोनों को बराबर करके हम इनका रेशियो निकाल सकते हैं? यस सर। तो ये भी देखिए √3 है, इसकी वैल्यू भी √3 है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं ए ई इज इक्वल टू ए ई एच। ठीक, अब इन दोनों का हमको क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। रेशियो मिल जाएगा ई अपॉन ई एच इज इक्वल टू ए अपॉन ए, ये हमको मिल गया। ठीक है, ये हमको कहाँ तक मिल गया। अब देखते हैं कि क्या क्या दिया है। एंड द रेशियो ऑफ देयर इंसेंट्रिसिटी ऑफ ई एंड एच, अब ये भी देखो बोल रहा है एंड द रेशियो ऑफ देयर इंसेंट्रिसिटी ऑफ ई एंड इंसेंट्रिसिटी ऑफ एच भी 1/3 आपको दिया हुआ है। क्या दिया है ई अपॉन ई एच इक्वल टू 1/3, ये भी दिया है ना। बस वहाँ पर आप लोग पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं इसको पुट कर देता हूँ ला के 1/3, तो a अपॉन ए मिल जाएगा। तो a इज इक्वल टू हमको मिल गया 3a, a इक्वल टू हमको क्या मिल गया 3a। ठीक है, अब जाते हैं क्वेश्चन पर। और भी कुछ दिया है। अब ये दिया है a माइनस ए अगेंस्ट a माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू 2
अब ए की वैल्यू हमारे पास थी ए है, थी ए माइनस ए। हमारा मकसद क्या है, सॉरी ए है ना, 2a इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया। जब हमारे पास a 1 आ गया तो स्मॉल a इज इक्वल टू भी 3 आ गया। सब सारे क्वेश्चंस में ही है, ये सारे ये क्वेश्चंस में ही रखा हुआ है। अब चलिए, अब यहाँ पर फिर से हम देखते हैं एक बार और, इसकी तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ मूव करते हैं। हमको ये कैपिटल ए मिल गया, स्मॉल ए मिल गया। अब देखिए ए ई इज इक्वल टू √3 था, तो ए की वैल्यू यदि हम पुट करता हूँ 3, इंसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स मिल जाएगा हमको। तो 3 से हम डिवाइड कर देते हैं और इसको RF भी कर देते हैं, तो कैंसल आउट हो गया। तो ई इज इक्वल टू 1/√3 मिल गया हमको। इसेंट्रिसिटी ऑफ फिलिप्स हमको मिल गया 1/√3। अब मैं लगा दूंगा फार्मूला, दोनों मिक्स चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इलिप्स का जब a इज ग्रेटर देन b होगा तो क्या होता है फार्मूला, b² इक्वल टू a², 1 माइनस ई का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमको a मिल गया, स्मॉल a मिल गया, इसेंट्रिसिटी मिल गई, तो अब हमको b भी मिल जाएगा। तो b² इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास कितना है, स्मॉल की वैल्यू 3 9 हो गया, 1 माइनस और e की वैल्यू अभी मैंने निकाला ये 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 9 × 2/3, 3 9, तो b² इज इक्वल टू 6, ये भी हो गया। अब हमको देखिए इलिप्स की दोनों वैल्यूज़ मिल गई, इसेंट्रिसिटी a b सब हमको मिल चुका है। लेटस रेक्टम अब हम निकाल देते हैं। अब बारी आती है हमारी हाइपरबोला की। हाइपरबोला पे हमारे पास कैपिटल A की वैल्यू है, अब कैपिटल B की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, क्या ज़रूरी है, तो निकाल लेते हैं इसको अपन। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ से हम देखते हैं, जैसे ये हाइपरबोला AEH इक्वल टू √3 है, तो a की वैल्यू मैंने निकाला था 1, तो यहाँ 1 यदि पुट करते हैं तो EH इक्वल टू मिलता है √3। अब आपके पास कैपिटल A है, कैपिटल EH भी है, इसेंट्रिसिटी भी है, तो अब हम रिलेशनशिप निकालेंगे। b² इक्वल टू b² फार्मूला ध्यान रखना है, EH का होल स्क्वायर -1, तो हमको b² मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 1 है। 1 का स्क्वायर करेंगे और 3 - 1 कर देंगे, तो b² इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको 2। हमको a भी मिल गया, b भी मिल गया। अब हम डायरेक्ट निकाल देंगे सम ऑफ इंटेंसिटी, है ना, सम ऑफ, अब इनका क्या निकालना है हमको, सम ऑफ इंटेंसिटी से अभी बोला ना, देन द सम ऑफ द लेंथ ऑफ देयर लेटस रेक्टम इज इक्वल टू, तो लेटस रेक्टम का फार्मूला आप लोगों को पता ही है, क्या है 2b²/a, क्या है 2b²/a। और जो हाइपरबोला का कितना है, क्लियर हुआ फार्मूला कितना है, ठीक, गलती नहीं करना, रख दो इसमें। 2b की वैल्यू कितना है 6 है, a की वैल्यू कितना है, अरे स्मॉल लगना था ना, b² की वैल्यू कितना है 6 है, a कहाँ ले की वैल्यू 3 है, 2, b² की वैल्यू कैपिटल B 2 है, कैपिटल A की वैल्यू 1 है, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 +4, मैंने आंसर 8 आया है ऑप्शन में, ऑप्शन नहीं दिए सर। चलिए आंसर कितना आएगा, 4 ऑप्शन था हमारे पास, तो ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है, 4 ऑप्शन में था 9 8 10 7, क्या था 9 8 10 7, इसका था 9 दूसरा 8 7, ऐसा तो 8 आ गया हमारा आंसर। तो आंसर कितना आ गया, आंसर हमारा अब निकल के आ गया 7। ठीक है, कुछ नहीं है, रिवीजन करवा दें, नो सर, ठीक, बढ़िया बात है, समझ में आ गया एक ही बार में आप लोगों को। चलिए दूसरा क्वेश्चन, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, नोट इट, जल्दी जल्दी नोट करिए। सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए। हाँ क्या बोल रहे थे इधर, सम ऑफ लेटस रेक्टम था बेटा, उसको हमने क्या किया है कि इलिप्स दिया था
और दूसरा हाइपरबोला दिया था, और डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ, ये तो कसान नॉर्मल क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बेस पर है, बस आपको समझना है, समझ के इसको सॉल्यूशन करके आंसर निकालना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। चलो दूसरा क्वेश्चन, 10 मिनट की वीडियो हो गई हमारी ये, दूसरा 10 मिनट की जल्दी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16, ये कौन सा टाइप का इलिप्स है? हॉरिजॉन्टल। वो मिड पॉइंट दिया है 1 और 2, देन मिड पॉइंट इज इक्वल टू, तो इसमें क्या लगाओगे? इसमें हमको लगा देना है इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड। मैं बताया ना इस साल जो है काफ़ी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड टी इक्वल टू S1 से आप रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके जाना 2026 का। ठीक है, चलिए टाइम वेस्टिंग ना करते हुए जब हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जो कि 2024 के फर्स्ट बैच में आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, पढ़ लिए हैं आपने, क्या दिया है? लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द इलिप्स A इक्वल टू 5 एंड B इक्वल टू 16। तो इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड इतने दिनों से हम करवा रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या था इक्वेशन ऑफ कॉर्ड का। चलिए ठीक है, x इंटू क्या है मिड पॉइंट 1, और इलिप्स क्या था? इलिप्स क्या था? 25 प्लस y इंटू 2/5 अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर अपॉन 25 प्लस ऐड करते हैं 4/25 मल्टीप्लाई 20, 16 था। तो यही था ना इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जो हमेशा हम करते आए हैं। बस इससे आप एक इक्वेशन बना लो। ठीक है, इससे आप इक्वेशन बना लो, तो क्या इक्वेशन हमारा बन जाएगा? चलिए देखते हैं। x/25 प्लस 2y/80 इक्वल टू 1/25 प्लस 4 से मल्टीप्लेशन कर दिए तो 100 आ गया। तो इसको आप एक काम कर सकते हो, 2 को 40 ये हो गया। ठीक है, अब इसका एक इक्वेशन हम जब बना लेंगे, 25 और 40 का एलसीएम ले लेते हैं, उधर हम क्या करते हैं 25 और 100 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 25 और 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, है ना, 5/100 हो जाएगा। यहाँ 25 और 40 का एलसीएम लगा दोगे तो कितना जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 8x, है ना, प्लस 5y, है ना, 8x प्लस पर डायरेक्ट कर दें, इसको भी तोड़ सकते हो बीच से। मैंने 25 और 40 का एलसीएम नहीं निकाले बेटा, 5 × 8 = 40 ऐसा होगा। दो 200 आ गया, है ना। अब ये 1 0 1 0 कट गया और 2 से 10 हो गया, तो 8x प्लस 5y इक्वल टू 10। ये सिंपल से आप लोगों को निकाल लेना चाहिए, है ना। कितना आ गया? 8x प्लस 5y इक्वल टू 10। 8x प्लस 5y इक्वल टू 10, ये हमको इक्वेशन निकल के आ गया है। तो क्या मैं इससे y की वैल्यू को इसको सेटिस्फाई करेगी? ये जो लाइन मिली है कॉर्ड, तो y इक्वल टू 10 माइनस 8x अपॉन 5, ये वैल्यू इसको सेटिस्फेक्शंस करेगी। तो पुट करते हैं x²/25 प्लस 10 माइनस 8x अपॉन 25 इंटू 16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लेकर आना है, ठीक है। हाँ बेटा, तो एक काम मैं करता हूँ इसमें से, इसमें से क्या निकाल सकते हैं अपन? 2, तो 4 निकाल सकते हैं ना। यहाँ दे दिए 4 निकाल लूँगा तो कितना बचेगा? 5 माइनस 4 है, और सॉल्व हो जाएगा, है ना। 2 का 4, तो 4 से कर दिया, कट गया, तो इनका एलसीएम भी 100 हो जाएगा। तो x² 4x² प्लस 25 प्लस 16x² माइनस 40x, है ना, इक्वल टू 100। ऐसा कुछ आ गया मेरे पास इक्वेशन, ठीक है।
तो 4x² माइनस 8x हो जाएगा ना, 4x²। 20 हो जाएगा ना, 20x² माइनस 40x माइनस 75, ऐसा कुछ आ रहा है मेरे पास। 16x 25x। अच्छा ठीक, आ गया ना, कितना है आप लोगों का? हाँ ठीक है, कट जाएगा, ठीक ठीक है। 4x² 5 से काट दो, माइनस 8x माइनस 15, वेरी गुड। अब देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमको दो वैल्यूज़ आएगी, उसका डिस्टेंस आपको निकाल देना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखिए, आपको बोल रहा है क्या, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, 2 पॉइंट मिल जाएगा और उनका लेंथ हम डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे। चलिए तो इसको लेंथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूला में रखिए, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 प्लस माइनस 64 प्लस 16 गुणित 15 अपॉन 8, ऐसा हो जाएगा। 16 निकल जाएगा इसमें तो 4 आ जाएगा, x इक्वल टू 8 प्लस माइनस 4 निकल जाएगा ना, तो यहाँ कितना बचेगा 4 प्लस 15 ऐसा अपॉन 8, तो 19 बढ़ जाएगा। अब इसको 4 से काट भी सकते हो आप, इसको आप 4 से काट दो तो आपके पास जो क्वेश्चंस निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू 8/8 कर देते हैं ऐसा। चलो x इक्वल टू 8/8 मैंने 1 प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट 19, यही आया होगा आपका 8/8 प्लस 4/8 मैंने 1/2 अंडर रूट 19, ऐसा टाइप का आपको पास क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू को हमको क्या करना है, पुट करना है। अब पुट करने के बाद हमको क्या निकालना है, इसकी वैल्यू। x निकल गया, y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो y इज इक्वल टू हमको लिखेंगे 10 माइनस 8/5, अच्छा ऐसा कर दो ना यार, हाँ चल ठीक है, 10 माइनस 8 और 1 प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट 19 अपॉन 5, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 8 माइनस, ठीक है, तोड़ लो इसको, तोड़े, चलो तो जोड़ते हैं। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 8 और ये जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4 अंडर रूट 19 अपॉन 5, तो 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा 2 माइनस प्लस 4 अंडर रूट 19/5, ऐसा बच गया। तो आपको देखिए x की 2 वैल्यू मिलेगी और y की भी 2 वैल्यू मिलेगी, तो हम एक को p मान लेंगे और एक को q मान लेते हैं, ठीक है। तो p हम किसको मान लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं p मैंने x की पॉजिटिव वैल्यू, कहाँ है x की वैल्यू, x की पॉजिटिव वैल्यू 1 प्लस 1/2 अंडर रूट 19, ठीक है। इसमें एक x की वैल्यू ले लो 2 माइनस 4 अंडर रूट 19/5, ठीक है। अब दूसरा निकल जाएगा q, x की निगेटिव वाला 1 माइनस 1/2 अंडर रूट 19 और जाएगा 2 प्लस 4 अंडर रूट 19/5। अब इसमें आपको डिस्टेंस फार्मूला निकालना है और डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसकी वैल्यू को निकाल लेना है। चलिए लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला, चमक तो नहीं आया बेटा। तो ये PQ निकालना है डिस्टेंस, तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, तो अंडर रूट 19 मैंने 19 आ जाएगा, इस x2 माइनस x1 ये हो जाएगा, है ना, तो 2/2 कैंसिल हो जाएगा, 1 कर जाएगा, 19 आ जाएगा, प्लस इससे इसको यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना जाएगा, ये भी कितना जाएगा, कितना आ जाएगा,
2/90 तो 2 तो कट जाएगा, और इसको हम लगाए 2 प्लस 4/19/5 माइनस 2 माइनस 4/19/5 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना जगह 19 प्लस 5 2 कैंसिल हो जाएगा 8√19 है ना, होल स्क्वायर। अब इसको अब सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करके आप लोगों को क्या करना है, आंसर को ले आना है। ठीक है, आंसर को क्या करना, ले आना है। तो कितना जाएगा 19 प्लस 18 64/25 और 19, तो 19 निकाल दो इसमें, 25 तो 16। अब बस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको निकालना है। 25 बाहर निकल गया, 5 4 9 6 2 8 तो 5, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करना 4 ऑप्शन में से, इसमें से कोई भी एक का ऑप्शन आएगा। आप लोगों को मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन इसमें से दिया है, कौन सा ऑप्शन दिया है, 1541/5 पहला दिया है, 1541/5। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या दिया बच्चे, हाँ बताओ, 1741। ठीक है, दूसरा 1741। हाँ, और तीसरा बताइए क्या था ऑप्शन आपका, 1621। कितना, 1621। ठीक है, 1621/5। और चौथा ऑप्शन कौन सा था, आप लोग पास क्वेश्चंस लिखा दिए हैं, कितना 2009 2009/5। तो जाहिर है, देखिए 9 9 जा 81, लास्ट में जिसके 1 आ रहा है उसी का करना पड़ेगा आपको। मल्टीप्लिकेशन कर दें क्या, चलिए कर देते हैं, करिए आप लोग। ठीक है, तो 1691/5 कौन सा गया, ऑप्शन नंबर 3, जो मैंने ऑप्शन नंबर 3 दिखाया था, ये ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ठीक है, 19 × 89 को मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1691 और रूट से बाहर आ गया। सर रिवीजन, वीडियो लंबी हो जाएगी बेटा, रिवीजन में कुछ नहीं है, इस पर दिया हुआ है आपको। इसमें आपको क्या देना है, कहना है द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द इलिप्स वॉज मिड पॉइंट दिया है, तो अपन मिड पॉइंट वाला इक्वेशन ऑफ द मिड पॉइंट का फॉर्म लगाएंगे, T=S1, तो x × 1 मिड पॉइंट दिया 25, y × 25 y/2/5 और 1²/25 प्लस कितना हो जाएगा 2/25 ने वैल्यू इसकी हम पुट कर दिए हैं ना। कहाँ गया, उसकी वैल्यू को हमने क्या किया, पुट कर दिया, बस और कुछ नहीं किया है। हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। अभी इक्वेशन हमको मिल गया 8x + 5y = 10। तो इसमें हम y की वैल्यू निकाल देते हैं, जो कि इस इक्वेशंस को सेटिस्फाइज करेगी। इसका मिड पॉइंट से हमने जो इक्वेशन निकाला है, ठीक है, उसकी वैल्यू सेटिस्फाई किए तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू हमको मिली x की वैल्यू, तो y की वैल्यू हमने निकाला। इससे हमको क्या मिली, 2 पॉइंट मिल गया उसका, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, दोनों पॉइंट का डिस्टेंस फार्मूला से हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। सर नीट का क्वेश्चन नहीं बता रहे बेटा, बताएंगे, बना के बहुत सारे रखे हुए हैं, लोडिंग अपलोडिंग करने का समय नहीं मिल पाता है। नीट के फिजिक्स के क्वेश्चंस भी आगामी कुछ दिनों में मैं अपलोड कर दूंगा। अभी जेई का चल रहा है सेशन हमारा, बच्चे मेरे पास जेई के ज़्यादा हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन चलता है। फिजिक्स में नीट के बच्चे कुछ कम है मेरे पास, तो उसको अपलोडिंग नहीं होता। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं, हालांकि आप लोगों को जो जेई का क्वेश्चन उसको मैं अपलोड कर रहा हूँ, फिजिक्स का, उसको भी आप लोग पढ़ते चलिए, रिलेटेड इक्वल ही है, थोड़ा सा 19-20 का फर्क रहता है। बस PIQ जो है आप लोगों को अपलोड करना है, कर दूंगा। ओके, और तैयारी अपनी ध्यान से अच्छे से करते रहिए, फार्मूला जितने भी हैं उसको अच्छे से केयरफुली देखिए, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ने के बाद ही सॉल्व करें, एकदम से सॉल्व करना चालू ना कर दें, और बीच बीच में बिल्कुल रोक रोक कर वीडियो को अच्छे से सॉल्व करिए, ताकि आपका जो आगामी जेई का है अच्छे एक मार्क्स के साथ, है ना, आप निकाल सकते हैं, अच्छे रैंकिंग के साथ। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।